हेलो बच्चों, आज के अध्याय में हम शुरुआत करते हैं जंतु जगत एनिमल किंगडम की। आप सभी के मन में अक्सर ये जिज्ञासा उठती है कि आखिर वो कौन सा आधार है जो चींटी को एनाकोंडा से अलग करता है, मतलब एंट टू एनाकोंडा, हाइड्रा को हाथी से अलग करता है, या तालाब में रहने वाली एक छोटी मछली किस तरह से विशाल समंदर के बड़े शार्क से अलग हो जाती है, या फिर हम बात करें कि एक छोटा सा स्पंज साइकॉन या बड़ा विशाल कोई जंतु जिसको हम ले सकते हैं या तो व्हेल के रूप में ले सकते हैं, हाथी के रूप में ले सकते हैं, शेर चीता बाघ के रूप में, और या फिर देखें आप तो एक सीरीज चली आ रही है, एक ऐसा फाइलम चला आ रहा है जिसमें छिपकली भी है और जिसमें डायनासोर भी है। मतलब कि इतनी विविधता रखे हुए ये जो जंतु जगत है, इसको आखिर हम नियमित रूप से, बहुत सुचारू रूप से किस तरह से अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस विशाल जंतु जगत के वर्गीकरण का एक आधार जो हमने आज चुना है। इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के आधार में हम कोई 7-8 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब जंतु वर्गीकरण को हम एक साथ इस फ्लो चार्ट में देखते हैं। किंगडम के आधार पर बहुकोशिकी जीव ही जंतु जगत में आते हैं। इनका संरचनी स्तर क्या हो सकता है, सिमेट्री क्या हो सकती है, शारीरिक गुहा कैसी हो सकती है, और ये किस फाइलम को दर्शाते हैं। संरचनी स्तर के आधार पर ये शारीरिक अंग स्तर या कोशिकीय स्तर या ऊतकीय स्तर में विभाजित किए जा सकते हैं। कोशिकीय स्तर में पोरीफेरा, ऊतकीय स्तर में टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा आते हैं। शारीरिक अंग के स्तर में प्लेटीहेलमिन्थिस का स्थान है और तंत्री स्तर में एनेलिडा पाए जाते हैं। यदि सिमेट्री को हम देखें तो बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री में जंतुओं का विभाजन हो सकता है। रेडियल सिमेट्री में टीनोफोर्स और सिलेंट्रेट आते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री में प्लेटीहेलमिन्थिस या केंचुआ जैसे एनेलिड भी आते हैं। सीलोम को अगर हम देखें तो सीलोम के आधार पर सीलोमेट में केंचुआ, एसीलोमेट में हाइड्रा और स्यूडोसीलोमेट में एस्के हेलमिन्थिस आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली या स्टार फिश को एक अलग से स्थान दिया गया है क्योंकि इसके भ्रूण में बाइलेटरल सिमेट्री दिखती है और वयस्क अवस्था में रेडियल सिमेट्री दिखती है। इसलिए आपको इस फ्लो चार्ट में तारा मछली को बाइलेटरल सिमेट्री में ही स्थान मिला हुआ दिखता है। पहला बिंदु है जंतु जगत एनिमल किंगडम वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला आधार वर्गीकरण का है, द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री, मतलब शरीर को किस तरह से हम दो समान भागों में विभाजित कर सकते हैं, वह विधि। इसकी दो विधियां हैं। एक है बाइलेटरल, अर्थात किसी भी जीव के शरीर को एक ही विभाजन रेखा से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है और ये दोनों भाग बिल्कुल इक्वल या समान होते हैं। उदाहरण के तौर पे कॉकरोच या मनुष्य। इनके अलावा भी बहुत से जंतु हैं
जो बाइलेटरल सिमिट्री दिखाते हैं। दूसरी सिमिट्री है रेडियल सिमिट्री। रेडियल नाम से ही पता चलता है कि कोई अरी संरचना, कोई चक्र की तरह संरचना जिसमें जीव के शरीर को किसी भी दिशा में कई रेखाओं से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जेलीफिश। इसमें एक विशेष सिमिट्री का भी उल्लेख करना आवश्यक है, जैसे कि तारा मछली या स्टारफिश। इसकी विशेषता यह है कि यह भ्रूण अवस्था में बाइलेटरल सिमिट्री दिखाती है और वयस्क अवस्था में इसकी सिमिट्री रेडियल हो जाती है। इसलिए तारा मछली या स्टारफिश की सिमिट्री को हम बाइलेटरल सिमिट्री कहते हैं। सिमिट्री का अर्थ होता है जब आप किसी भी वस्तु को दो समान भागों में बांट सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये दो समान भागों में बांटने के लिए हम कितनी रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो या तो एक सिमिट्री बनती है जब हम कोई एक रेखा खींचते हैं और उस जंतु को दो समान भागों में हमने विभक्त कर दिया। ऐसी सिमिट्री या समांतरता को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमिट्री या द्विपार्श्व समांतरता। इसका उदाहरण है कॉकरोच, मनुष्य आदि। दूसरी सिमिट्री आती है जब कोई आप वृत्ताकार जंतु का शरीर है और उसको आप किसी भी प्लेन से या किसी भी सतह से, मतलब कैसी भी आप रेखाएं खींचे, चाहे आप खड़ी रेखा खींचें, आड़ी खींचें, आप डायगोनल खींचें या आप अपोजिट डायरेक्शन में खींचें, वो जंतु दो समान भागों में विभक्त हो सकता है। ऐसी समांतरता को हम अरी या रेडियल सिमिट्री कहते हैं। ये रेडियल सिमिट्री या अरी समांतरता का उदाहरण है जेलीफिश। अब ये दो बिल्कुल स्पष्ट सिमिट्री या समांतरता है। इसके अलावे भी एक ऐसी सिमिट्री है, एक ऐसी समांतरता है जो भ्रूण अवस्था में अलग है और अपनी वयस्क अवस्था में अलग है। मतलब क्या हुआ कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में उसकी सिमिट्री अलग दिखती है और जब वही जंतु एडल्ट स्टेज में आता है तो उसकी सिमिट्री बदल जाती है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं यहाँ पर आपको तारा मछली या स्टारफिश की बात बता रही हूँ। स्टारफिश एक ऐसा जंतु है जो इकाइनोडर्मेट है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है और जब वो भ्रूण अवस्था में रहता है तब वो बाइलेटरल होता है। आप देख सकते हैं इस शरीर को आप बिल्कुल दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन केवल एक रेखा से, केवल एक लाइन से। पर यही जब वयस्क बन जाता है तो आप देख रहे हैं ये स्टारफिश, ये तारा मछली जो आपको चलते हुए दिख रही है, इसको आप कई सारी रेखाओं से, कई सारे प्लेन से आप दो बराबर भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि तारा मछली स्टारफिश वो जंतु है जो भ्रूण अवस्था में बाइलेटरल सिमिट्री दिखाती है और एडल्ट स्टेज में या वयस्क अवस्था में रेडियल सिमिट्री दिखाती है। इसलिए हमने इसका स्थान बाइलेटरल सिमिट्री ही रखा है, भले ही वो वयस्क अवस्था में रेडियल सिमिट्री दिखाती है।